तो हेलो मेरे प्यारे टीचर, आइए आज हम पढ़ते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। बिल्कुल ऑन पॉइंट मैंने सारी चीज़ें लिखी है और अच्छे से एग्जाम्पल के जरिए आज मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी, ठीक है। तो जीन पियाजे जो थे वो आपके स्विट्जरलैंड से थे। इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान का पिता कहा गया है। ये संज्ञानात्मक रचनावाद से जुड़े हुए थे यानी कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब ये कहते क्या थे कि जो बच्चा होता है वो परिवेश में अनुभव के माध्यम से सीखता है। जैसे बच्चे ने अपने परिवेश में अपने एनवायरनमेंट में देखा चार पैरों वाला जानवर, उसको पता चला कि अच्छा ये तो कुत्ता है। फिर उसे कुछ समय बाद पता चला कि नहीं, हर चार पैर वाला जानवर डॉग नहीं होता, वो बिल्ली भी हो सकती है, वो कोई और भी जानवर हो सकता है। तो देखिए उसके पूर्व ज्ञान में एक बदलाव आया है या उसके पूर्व ज्ञान में कुछ नई चीज़ें जुड़ी। तो आसपास की चीज़ों को वो देख रहा है, छू रहा है, उन्हें समझ रहा है, उसका अनुभव बढ़ रहा है। तो इसे ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा गया है। जहाँ पे लेव वाइगोस्की कहते हैं कि समाज और संस्कृति से बच्चा अंतःक्रिया करता है, वही जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा एनवायरनमेंट और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सब चीज़ें सीखता है। हर बच्चे का सीखने का जो स्तर होता है वो उसके वर्तमान स्तर पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे बच्चे का ज्ञान बढ़ता है वो और परिपक्व होता जाता है। फिर ये सवाल आया एग्जाम में कि नन्हे वैज्ञानिक बच्चों को किसने कहा है। तो जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो कि छू कर देख कर चीज़ों को समझते हैं। फिर ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चाइल्ड वर्सेस एडल्ट की थिंकिंग। इनका ऐसा मानना है कि जो एक छोटा बच्चा होता है, एक जो बड़ा इंसान होता है, उनके सोचने का प्रकार भले ही अलग अलग हो लेकिन उनकी मात्रा सेम ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा और उसके पेरेंट्स जो है वो मैजिक शो देखने गए जहाँ बच्चे को सब कुछ जादू लग रहा है, वो अलग ढंग से सोच रहा है कि अरे ऐसे हुआ होगा वैसे हुआ होगा। वही माँ बाप इसे हाथ की सफाई समझ रहे हैं। दोनों सोच अलग अलग पॉइंट पे रहे हैं लेकिन बराबर सोच रहे हैं। यानी इनका ऐसा कहना है कि एक बच्चा उतना ही सोच सकता है जितना उसके माँ बाप सोच रहे हैं या जितना बाकी के बड़े लोग सोच रहे हैं। कोई भी बच्चा किसी बड़े से कम नहीं सोचता। बच्चे को कम नहीं आंकना है, ऐसा इन्होंने कहा है जीन पियाजे ने। इन्होंने सारी चीज़ों को 4 स्टेज पे डिवाइड किया है। पहला है आपका सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी संक्रियात्मक स्लैश पेशी अवस्था 0 से 2 साल तक के बच्चों में आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी परमानेंट चीज़ें परमानेंट होती हैं। किसी बच्चे के आगे आप खिलौना लाइए, उसे कंबल के नीचे, तकिया के नीचे, किसी भी चीज़ के नीचे छुपा दीजिए। तो बच्चे को मालूम है कि ऑब्जेक्ट अभी वहीं पे है, वो ढूँढ कर उसे निकाल देगा। उसे ही कहा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चा अपने पांचों सेंसेस का यूज करता है। रिफ्लेक्स एक्शन आप जानते होंगे कि जैसे किसी के आगे तेजी से ऐसे हाथ घुमा दो तो वो घबरा कर आंखें बंद कर लेते हैं, ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एक्शन। फिर है डिफर्ड इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है, नकल करना। और डिफर्ड इमिटेशन अनुपस्थिति में नकल करना। बच्चे ने देखा कि एक बिल्ली है वो कैसे म्याऊं म्याऊं करती है। अब बिल्ली वहां से चली गई, बच्चा फिर भी म्याऊं म्याऊं ऐसे करके चिढ़ा रहा है, मतलब ये आवाज़ निकाल रहा है। या किसी बच्चे के आगे उसके आगे जीभ निकाल कर चले जाइए, थोड़ी देर बाद वो उसके अंदर एक गुड़ आ गया, फिर वो आप रहे ना रहे वो सबको चिढ़ाया जा रहा है। तो उसने आपकी नकल की आपकी अनुपस्थिति में, इसे डिफर्ड इमिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं टिक वाली, ये सब चीज़ों का इस स्टेज में बच्चों में कमी होता है। और जिन भी चीज़ों की उसके अंदर इस स्टेज में कमी होती है वो सब उसके अंदर अगले स्टेज में आ जाता है। क्या क्या कमी होती है उसके अंदर, एनिमिज्म, सजीव और निर्जीव में अंतर ना समझना। बच्चा नहीं समझ पाता कि क्या सजीव है क्या निर्जीव है। छोटे बच्चे अपने खिलौनों को खाना खिलाने लगते हैं, उन्हें कपड़े पहनाने लगते हैं, उनके साथ इवन सो भी जाते हैं रात में, उन्हें कहानी सुनाने लगते हैं, जबकि उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि एक निर्जीव वस्तु उनकी बात ना तो सुन रही सकती है ना खाना खा सकती है, उसे ये सब नहीं समझ में आ रहा। फिर बच्चा ईगो सेंट्रिज्म में रहता है, अहम केंद्रित, कि जो मैं कर रहा हूँ जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, बाकी लोग सही नहीं है। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबिलिटी यानी अपलटावी का नियम। किसी बच्चे से पूछ लो 2+3 कितना होता है बेटा, 5। 3+2 कितना होता है, उसे वक्त लगेगा समझने में, क्योंकि इसके उसके अंदर अभी ये सारे गुण नहीं आए हैं, ये सब उसके अंदर अगले स्टेज में आते हैं। फिर आता है सेंट्रेशन, केंद्रीकरण, एक ही क्वालिटी पे फोकस करना। बच्चे के आगे आप लाल रंग की गाड़ी लाइए, उसको बस एक ही क्वालिटी दिख रही है कि अरे ये तो लाल कार है, ये लाल कार है। उसको बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कार कौन से ब्रांड की है, कौन से मॉडल की है, उसके अंदर और क्या क्वालिटीज़ है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, ना ही उसे समझ में आ रहा है। फिर आता है कंजर्वेशन, संरक्षण का नियम। यहाँ बच्चे को ये भी नहीं समझ में आता कि साइज और शेप बदलने से क्वांटिटी नहीं बदलती। फॉर एग्जाम्पल, एक गिलास पानी अगर हम 1 लीटर की बाल्टी में डाल दें
तो किस में ज़्यादा पानी रहेगा? बच्चा बोलेगा बाल्टी में। उसे समझ में नहीं आ रहा कि पानी हमने बराबर ही डाला है। उसको बस इतना दिख रहा है कि जो बड़ा दिख रहा है वही बड़ा है। क्वांटिटी से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आएगा। फिर अगला आता है आपका सीरिएशन। क्रमबद्धता नहीं आती, यानी उसे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती कि जो छोटा है वो आगे रहेगा, जो उससे बड़ा है वो उसके आगे, जो उससे बड़ा है उसके आगे। वो अपने मन से चीज़ें लगा देता है। अब जो भी चीज़ें उससे अगले स्टेज में पिछले स्टेज में नहीं आ रही थी वो सब कुछ यहाँ उसे आने लगेगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये होता है 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों में। डिसेंट्रेशन विकेंद्रीकरण। पहले जो बच्चा सिर्फ यही देख रहा था कि कार लाल है, अब वो कई आयामों पर चर्चा करेगा, उसके मॉडल पर, उसकी और भी क्वालिटीज जो उसे समझ में आ रही है उन पर। अपलटावे का नियम, जीववाद का नियम, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता, जो कुछ भी पिछले में नहीं था अब वो सब कुछ उसे आने लगा। फिर आता है हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यानी कल्पनाशील। ये बेसिकली जो है वो आपका लास्ट स्टेज में ही है। इसमें अगर है भी तो बस वो मूर्त चीज़ों को लेकर, यानी मूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें वास्तविक हो, जो उसे दिखाई दे रही हो, उनके बारे में अगर वो विचार कर रहा है तो उसे हाइपोथेटिकल में ले लिया जाता है। बट बेसिकली वो जो हाइपोथेटिकल अगर आप एग्जाम के पीओवी से देखेंगे तो वो इसमें नहीं, इसमें ही आता है। ठीक है, अब नीचे मैं आपको बताती हूँ कि हाइपोथेटिकल एग्जैक्टली होता क्या है। फिर आता है कि इंडक्टिव आगमनात्मक तर्कड़ा क्या है। एग्जाम्पल से रूल को समझना। पहले जो होता है टीचर वो आम चीज़ों का बच्चों को एग्जाम्पल देता है। पहले जैसे कोई छोटा बच्चा हो गया, आप उसे डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं सिखाएंगे, पहले आप उसे एग्जाम्पल देंगे। अगर तुम्हारे पास 2 आम है बेटा, फिर मैं तुमसे 1 आम ले लूँ, फिर तुम्हें मैं 2 आम दे दूँ, ये ऐसे लाइव एग्जाम्पल हो गया। अब आप उसे रूल बताएंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल टू रूल, यानी आगमनात्मक। अगला है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें आता है आपका डिडक्टिव, निगमनात्मक, यानी पहले आप नियम बताएंगे फिर आप उसे समझाएंगे, जो कि ज़्यादातर आपको बड़े बच्चों में देखने को मिलेगा। जो ज़्यादातर बड़े बच्चे होते हैं आप उनको देखेंगे कि टीचर पहले उनको रूल बता देता है, जैसे कि उन्हें पाइथागोरस थ्योरम बता दिया या और भी कोई नियम बता दिया। अब उस पर वो रूल बताने के बाद क्वेश्चन कराएंगे, एग्जाम्पल देंगे। तो पहले रूल बताना जो होता है वो इसके अंदर आता है, डिडक्टिव के अंदर। अमूर्त तर्क की क्षमता। पहले था मूर्त, जो चीज़ें हमें बस दिखाई दे रही है। अब बच्चा मन में विचार कर रहा है, जो सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच रहा है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग कर रहा है, मतलब क्या हो अगर, अगर मैं पहाड़ से कूदूं और मैं झरने में बह जाऊं और मैं तितली बन के उड़ जाऊं, अलग ही लेवल की कल्पना कर रहा है, अमूर्त कल्पना कर रहा है। जो चीज़ें सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच ले रहा है। क्या होगा अगर धरती जो है इधर से नहीं उधर घूम के चली जाए, अलग टाइप की कल्पना हो रही है ना, जो सामने नहीं है, जो अमूर्त कल्पना है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग है। व्हाट इफ, बेसिकली व्हाट इफ, क्या हो अगर। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपकी औपचारिक सक्रियात्मक के अंदर आती है। अब बच्चा जो है ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गया है, संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था कहा गया उसे। वो अब ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया, समझने सोचने सब कुछ में बेटर हो गया। सामाजिक मुद्दों को भी समझने लगा है वो, न्याय के प्रति उसके अंदर समझ में आ गया, सही क्या है गलत क्या है वो सब चीज़ों को समझ में आ गया उसको। तो बेसिकली यही सब था आपका जीन पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत, जिनमें क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर पेडागोजी से आता है कि आपको सिचुएशन दे देगा कि अगर एक बच्चा है वो गुड़िया को खाना खिला रहा है, उसे कपड़े पहना रहा है, तो ये जो है जीन पियाजे के कौन से स्टेज के अंदर आता है। तो ये आता है आपके पूर्व संक्रियात्मक के अंदर, एनिमिजन, यानी बच्चे को सजीव और निर्जीव में अंतर समझ में नहीं आता। या फिर आपसे डायरेक्ट सिचुएशन देखकर आपको बोल देगा कि एक बच्चा अगर 5+6 को 11 कह रहा है तो 6+5 उसको नहीं समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपलटावी, इरिवर्सिबिलिटी। तो इस तरीके से सारा क्वेश्चन इसमें बनकर आता है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मैं लास्ट में पूरे नोट्स का एक इमेज भी डाल दूंगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।